तो आज की शुरुआत होती है जो एक्स्ट्रा बर्तन किचन से निकाले हुए थे उनको आज मैंने बेड में रख दिया। वैसे तो हम यूज किए हुए बर्तन बेड में नहीं रखते हैं, लेकिन मैंने इस वाले सांचे में आज यूज किए हुए बर्तन रख दिए जो एक्स्ट्रा हैं, वो कभी कभी ही काम आएंगे। सभी चीजों को अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए मैंने जो जो चीजें साफ कर ली थी वो मम्मी जी के बेड पर जमाना शुरू कर दिया। यह सोफे का कवर वही है जो मैं अभी कुछ दिनों पहले लेकर आई थी। इससे पहले मेरे पास वो ब्राउन कलर वाला ही सोफे का कवर था और दूसरा कवर नहीं था, इसीलिए मैं ये कवर लेकर आई। सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके मैंने बेड पर रखना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे आगे वाला फर्श भी धोना था। कपड़ों की पोर्ट जो धुलने को तैयार है उनको भी अमन जी ने अलग रखा और मैंने कमरे की थोड़ी बहुत चीजों की डस्टिंग की और उनको जमाना शुरू कर दिया। इतने दिन से गंदे कपड़े मेरे रूम में ही रखे हुए थे, इसलिए कमरा बहुत ज्यादा फैला हुआ था। जब मैं इस मच्छरदानी को समेट रही थी इसमें से बहुत डस्ट निकली, अब तो इसको भी धोना पड़ेगा। खिड़कियों की बाहर से तो अमन जी ने डस्टिंग कर दी थी, लेकिन अंदर की तरफ से डस्टिंग मैंने ही की। अब जब सफाई हो ही रही है तो अच्छे से की जाए ना। आप सभी को तो पता ही है मैंने सबसे पहले सफाई की शुरुआत इसी कमरे से की थी और फिर मम्मी जी का रूम साफ किया था। तो दोनों कमरों की सफाई होने के बाद में आगे हॉल की सफाई चली, तब तक थोड़ी बहुत डस्ट तो हो ही जाती है, इसीलिए मैंने अच्छे से साफ किया। अब दिवाली तक यही सब चलता रहेगा, लेकिन बस दिवाली तक पूरा दिन नहीं लग के सुबह सुबह ही काम में लगना पड़ेगा और अपने घर का झाड़ू पोछा डस्टिंग यह सब तो सुबह सुबह ही निपटाकर मैं वैसे भी फ्री हो जाती हूँ। अगर मैं अभी लेट भी हो रही हूँ तो दिवाली की सफाई की वजह से हो रही है, नहीं तो मैं सुबह सुबह ही अपने घर के काम निपटा लेती हूँ। मैंने कमरे की चीजों को व्यवस्थित करके थोड़ा थोड़ा साफ किया और अमन जी ने पूरे हॉल में झाड़ू लगाई क्योंकि हमें आज यह वाला हॉल ही धोना था। और मैंने भी इस कमरे में अच्छे से सफाई करके पूरे कमरे में झाड़ू लगाई। देख सकते हो कितना सारा कचरा मैं इकट्ठा करके यहाँ पे लेके आई हूँ। उसके बाद में मैंने मम्मी जी वाले रूम में भी झाड़ू लगाई। दोनों कमरों में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद में मैंने इनमें डस्टिंग की और अमन जी ने आज पूरे जीने के जाले अच्छे से साफ कर दिए। हम लोग सीढ़ियों वाले एरिया को जीना ही कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में सीढ़ियों वाले हिस्से को क्या कहा जाता है। हम लोग तो जीना कहते हैं। कमरे की डस्टिंग भी आज मैंने डीप की है क्योंकि बहुत दिनों हो गए थे इस कमरे की डस्टिंग नहीं की थी जब से मैंने इस कमरे की सफाई की है। साथ के साथ एक बार साफ करते जाए तो गंदगी बिल्कुल नहीं होती है। अभी भी बहुत सारे काम ड्यू रखे हुए हैं जो आज हम पेंडिंग छोड़ने वाले हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि नवरात्रों से पहले से ही सारी सफाई कर ली जाए। इतनी सारी चीजें छत पर रखी हुई है क्योंकि इनको धोना है और इनके साथ साथ ही छत भी धुल जाएगी। और अमन जी जब पंखा साफ कर रहे थे तो जयदेव को देख सकते हो वो पूरा बता रहा है कि इस तरीके से साफ करो पापा, और इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये ढांच पर जाकर खड़ा हो गया बिल्कुल बराबर में। आप विश्वास नहीं करेंगे मैं खुद ढांच पर खड़े होकर सफाई नहीं कर सकती और एक छोटा सा बच्चा अपने आप अकेला ढांच पे चढ़ जाता है। जब अमन जी कूलर में पानी भर रहे थे पाइप लगाकर तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुर्सियों की भी डस्टिंग कर ली जाए और इन पर कवर लगा दिया जाए, क्योंकि हॉल को धोने के बाद में ये कुर्सियां डाइनिंग टेबल के साथ में सेट होने वाली थी और उस समय अगर मैं कवर लगाती तो एक्स्ट्रा समय खराब कर लेती। इसीलिए अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा इन कुर्सियों को ही साफ करके इन पर कवर लगा दिया जाए। यह भूरा कलर देख देख कर तो मेरी आंखें उब चुकी है। अब मुझे लगता है कि मुझे इनके लिए भी दूसरे कलर का कवर लाना चाहिए, लेकिन एक बार इन सफाइयों से फ्री हो जाऊं उसके बाद ही मार्केट जाना होगा। मैंने भी यही सोचा हुआ था कि सफाइयों से फ्री होने के बाद नवरात्रों में अच्छी खासी शॉपिंग कर लूंगी मम्मी जी से पैसे लेकर। उसके बाद में हम लोगों ने इस खिड़की को अच्छे से मांझ कर साफ कर दिया। इस खिड़की को डीपली क्लीन किए हुए बहुत टाइम हो गया था, 6 महीने हो गए थे। वैसे डस्टिंग तो रोजाना हो रही थी लेकिन डीपली क्लीन इसको किए हुए 6 महीने हो गए थे। इस खिड़की को अच्छे से साफ करने के बाद अमन जी और मैंने मिलकर इस खिड़की को अच्छे से धो डाला। हमारे घर में कई कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर हम पानी को नहीं भेज सकते हैं, लेकिन पानी का बहाव उधर ही होता है और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। नीचे जो पानी गिर रहा था उसको मैंने अंदर की तरफ लिया क्योंकि इस पानी को बेसमेंट में नहीं भेज सकते हैं। थोड़ा बहुत पानी चला जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा पानी नहीं भरना चाहिए। फिर मैंने भी अंदर की तरफ से अपनी संतुष्टि के लिए पूरी खिड़की अच्छे से धोई, क्योंकि मुझे संतुष्टि जब तक नहीं मिलती जब तक मैं अपना काम खुद के हाथों से एक बार ना कर लूं। और सही बता रही हूँ अमन जी को बिल्कुल समझा समझा कर मैंने इस बार दिवाली की सफाई करवाई है कि इसको ऐसे नहीं इस तरीके से रगड़ के साफ करो, इसको ऐसे नहीं वैसे करो। और मुझे लगता है कि अमन जी ने मेरी शादी से पहले कभी सफाई नहीं की होगी। चलिए मैं आपको पूछकर इस बारे में जरूर बताने वाली हूँ। अब कल यही बात मम्मी जी से पूछनी पड़ेगी कि इन्होंने शादी से पहले कितनी सफाइयों में आपकी मदद करवाई है। यह छोटा सा वॉश बेसिन है जो हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि जयदेव जब इसका नल चलाकर इसमें हाथ धोता रहता था और इसका पानी पूरे हॉल में अच्छे से फैला देता था, इसीलिए हमें यह बंद करना पड़ा। लेकिन हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आते हैं तो हम इसे चालू कर देते हैं। शायद अभी किसी कारणवश इसके नल में भी खराबी हो रखी है तो इसके नल से भी पानी भी नहीं आ रहा। सारी ऊपर की सफाइयां करने के बाद में अब बारी आती है फर्श की। सही बता रही हूँ आज सुबह से रात ही हो गई है साफ सफाई करते करते। मैंने और अमन जी ने मिलकर अच्छे से फर्श धोया। वैसे तो अमन जी ने वाइपर चला दिया था जब मैं फर्श धो रही थी, लेकिन बाकी बचा हुआ साफ तरीके से वाइपर मैंने ही चलाया क्योंकि अभी मैंने बताया था ना अमन जी ने शादी से पहले शायद सफाई नहीं की, क्योंकि जिस तरीके से ये सफाई करते हैं उस स्किल्स को देखकर मैंने यही अंदाजा लगाया। लेकिन कंफर्मेशन तो जब मिलेगा जब मम्मी जी मुझे बताएगी। पूरे
फर्श को अच्छे से धोने के बाद मैंने सारे फर्श पे अच्छे से पोछा लगाया, जिससे पूरा फर्श सूख गया। और आज मैंने सोचा कि सोफों का अरेंजमेंट भी कुछ इस तरीके से किया जाए, तो मैंने सोफों को कुछ इस तरीके से व्यवस्थित किया है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। और आप इतने दिनों से मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो आप सभी को तो पता ही होगा हमारे घर गेस्ट भी बहुत ही कम आते हैं। आज घर का अरेंजमेंट मैंने बिल्कुल अलग तरीके से किया और मैंने वो कालीन भी यहाँ से हटा दी, क्योंकि कालीन की वजह से बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होता था और इतना भरा भरा और भारी लगता था कि गर्मी सा महसूस होता था। इसीलिए मैंने उस कालीन को हटा दिया। अब थोड़ा लाइट लाइट लग रहा है और स्पेस भी थोड़ा खुला खुला लग रहा है। इस डाइनिंग टेबल के लिए मैं ये कवर लेकर आई थी, सिंपल सा। वैसे इन डाइनिंग टेबल पर और सेंट्रल टेबल पर कोई सा भी कवर लगाया जा सकता है, लेकिन सिंपल कवर लगाने से इसकी 3D प्रिंट्स अच्छे से दिखाई देती है। और अगर कलरफुल लगाना चाहो तो वो अपनी मर्जी है। कुछ टाइम पहले यह डाइनिंग यही हुआ करती थी, लेकिन जब इसका यूज नहीं होता था तो मैंने इस डाइनिंग को साइड में लगा दिया था। अब सोच रही हूँ सब लोग इस पर बैठकर ही खाना खाए तो बढ़िया रहे, क्योंकि अब सर्दियां आ रही है और किचन में खाना बनता रहे और बगल में बैठकर सब लोग खाते रहे। लेकिन मुझे पता है हमारे घर में सब लोग फिर भी नीचे बैठकर खाना खाएंगे, और सही बताऊं तो मुझे खुद को भी नीचे बैठकर खाना ज्यादा पसंद है। लेकिन अब डाइनिंग यहाँ पर लगाई है तो थोड़ा सा बदलाव करना भी जरूरी है। इस दीवार का तो हाल आप देख ही सकते हो कितना खराब हो रखा है, इसीलिए हमने इस पे आज एक वॉलपेपर चिपकाया। हाँ, थोड़ी फिनिशिंग कम है, लेकिन जो भी है मुझे अच्छा लग रहा है। और एक बात कहूँ, जिस तरह से अपने घर की व्यवस्थाएं हैं उसी तरीके से हमें पैर फैलाकर चलना चाहिए। अपना ओढ़ने का ब्लैंकेट छोटा हो और हम पैर फैला लेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम ही परेशान होने वाले हैं। और अभी कुछ दिनों पहले मार्केट से एक कवर भी लाई थी। ये कलर मैच करेंगे यह सोचकर तो मैं लाई भी नहीं थी, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए तो होता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये आपको कवर कैसे लगे। और घड़ी में समय देखकर तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि मैं कब फ्री हुई होंगी। चलिए कल मिलती हूँ।